Yes. Hello. Good morning, sir. Good morning, Himansha. Good morning, sir. Morning, very good morning, Sneha, Tarika. Good morning, sir. Morning, morning to all. लास्ट क्लास हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? सर एक क्वेश्चन बचा हुआ था। ये क्वेश्चन तो हो गया था ना? सर हो गया था वो क्वेश्चन। क्योंकि आपको सारा इंटीग्रेशन करना था ना, रिवीजन। यस सर। आज इंटीग्रेशन का रिवीजन था ना? Yes, sir. यस सर। ओके यस सर। Yes, sir. ओके, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर कल वाला टेस्ट पेपर आपके पर्सनल नंबर पे भेजना था ना? आपने कहाँ भेज दिया? आपके पर्सनल नंबर पे ही भेजा है। ठीक है, मैं देख लूंगा, मैंने देखा नहीं है अभी। ठीक है। ओके। हम लोग सर ग्रुप में भी भेजे हैं सर। अरे ये तो कहीं एक न भेज भाई, अब तुम कहाँ कहाँ ढूंढते रहेंगे कॉपी को, बताओ। कहीं एक जगह भेजा करो, या तो ग्रुप में भेजो या तो मेरे पर्सनल भेजो, और इसे अब खोजना पड़ेगा सर यहाँ हम वहाँ। दोनों पे भेज दिए। ठीक किया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, दोनों जगह मार्क्स मिल जाएगा। अगले बार से तो इसने होमवर्क भी डालना है, असाइनमेंट इधर उधर नहीं डालना। Yes, sir. इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से आपको पीछा कभी नहीं छूटेगा। स्कूल लेवल से लेके इंजीनियरिंग लेवल तक आपको इंटीग्रेशन पे पढ़ना है, क्योंकि सारा फिजिक्स जितने एडवांस फिजिक्स है ना, वो सारे कैलकुलस बेस्ड है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार में नहीं समझ में आया, जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप कोशिश करो समझने का, नहीं होगा मैं फिर समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। The literary meaning of integration is to add the things. ठीक है? It is just reverse process of differentiation. Integration क्या है? It is the reverse process of differentiation. तो बात ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसे इंटीग्रेशन करना है? नहीं, हमें ये कैसे पता हो किसे इंटीग्रेशन करना है और किसे डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको जस्ट कोरिलेट करो अपने आप से। मैंने कहा ना कि मैं हमेशा एग्जांपल आपसे ही दिलवा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए भीड़ में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ वैसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं, और वैसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। दोनों के बीच हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? उस भीड़ से हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये बच्चा स्कूल जाने वाला बच्चा है? कैसे बता सकते हो? कोई भी बता सकते हैं? मोहित आनंद। तो ड्रेस देखेंगे। सर क्वेश्चन पूछ कर उससे। मैंने कहा मान ली बहुत सारी भीड़ हो, पहले बात है कि हमें इंटीग्रेशन कैसे पता चलो कि हमें इंटीग्रेशन करना है या क्या करना है। तो ये जानने के लिए जस्ट मैं एग्जांपल से आपको इसको कोरिलेट करा रहा हूँ। जैसे मान लो बस स्टैंड पे बहुत भीड़ है, उस बस स्टैंड पे स्कूल जाने वाले बच्चे भी वहां पर आते हैं, और जो सर्विस करने के लिए जाते हैं वो भी आते हैं। तो हमें कैसे पता हो कि कौन से बच्चे स्टूडेंट है, कौन बच्चे स्टूडेंट नहीं है? सर ड्रेस देखेंगे। स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, यानी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए किसी एक की जरूरत होगी ना? यस सर। यस सर। Yes, sir.
ठीक उसी तरह Yes, sir. से, जस्ट उसी की तरह से हमें इंटीग्रेशन को पता करने के लिए उसका एक सिंबल है, उस सिंबल से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक ना। जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों को स्कूल ड्रेस से या स्कूल बैग से, उसी तरह से हम इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं एक सिंबल से। वो सिंबल कैसा है भाई? दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंबल है, जहां भी इस टाइप का सिंबल रहेगा इसका मतलब है कि हमें इंटीग्रेट करने हैं, हमें डिफरेंशिएशन नहीं करने हैं। डिफरेंशिएशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे dy by dx से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो, जब dy by dx करते हैं तो वहां dx जो है वो क्या है? कांस्टेंट या वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल है। आदित्य, हाँ क्या बोली? नहीं समझ में आया। मैं एकदम बेसिक से आ रहा हूँ, एकदम बेसिक से आ रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो डिफरेंशिएशन है dy by dx, नहीं, यहाँ y क्या है जो क्वेश्चन से आते हैं, और यहाँ dx क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल है। वेरिएबल। बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ तक समझ में आ गई, आगे और समझ आ जाएगा। अब यहाँ dy by dx में dx डिविजिबल है, dx डिविजिबल है ना जी? यस सर। अभी इंटीग्रेशन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिविजन का रिवर्स प्रोसेस क्या, रिवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। बहुत अच्छी, मल्टीप्लिकेशन। यस। यानी सिंबल अगर कहीं भी ये और इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है dx के से, दैट मींस ये इंटीग्रेशन है। अगर ये dy by dx ऐसा लिखा होता तो इसे हम पढ़ते डिफरेंशिएशन, लेकिन ये भी dx अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। चलिए ये क्लियर हुआ, तब हम आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? अब इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन का फायदा क्या है, क्यों हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का नीड क्या है? इसकी बिना इंटीग्रेशन के भी बना सकते हैं, नहीं इंटीग्रेशन क्यों करते हैं बता सकते हैं? एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया, और भी कोई बता सकते हैं? मान लो कोई वायर है इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करना हमें बहुत टफ काम है क्या? यस सर। लेकिन अगर उसी वायर को तो हम एक छोटा सा पार्ट को पहले कंसीडर कर ले। मान लीजिए ये वायर है, ये इनफाइनाइट है, हम इसको फाइंड आउट करना, कैलकुलेशन करना बहुत टफ वर्क है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं जिसका लेंथ दिए है। अब इसे इंटीग्रेट करने के बाद हम इसका वैल्यू कहां से, ये 0 से लेके इंफिनिटी तक पुट कर देंगे, या मान लो 5 सेंटीमीटर पे है, इंफिनिटी तक है, तो हम ये वैल्यू पुट करने के बाद एक टोटल वायर का निकल जाएगा। ये डीएल निकाला स्मॉल पार्ट का, अब जब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे ना तो ये कंप्लीट वायर का निकल जाता है। यानी इंटीग्रेशन का फायदा यहाँ पर मिल गया हमें। जिस चीज को हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे उसको क्या किया, हम एक स्मॉल पार्ट कट निकाल के बाहर कर लिया और उसको सॉल्व करके पूरा इसको इंटीग्रेट कर दिया। मान लो स्फेरिकल बॉल है, हम उसका एक पार्ट को कट करके बाहर कर लिया और उसको वैल्यू निकाल लिया, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करने से पूरे एज ए होल हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये दिस इज अ फायदा ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी पार्ट है, एक ये भी पार्ट है। ये जो पार्ट है इसे हम ये बोलते हैं लोअर लिमिट,
ऐसे पढ़ते हैं ये लोअर लिमिट अपर लिमिट का मतलब समझ में आता है कोई भी? Yes. लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब क्या हुआ? जहाँ से शुरू हुआ वो लोअर लिमिट हुआ, जहाँ तक जाएगा वो अपर। कोई ऐसा एग्जांपल्स बता सकते हो? सर रियल नंबर का हो गया ये माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी। अरे मेरे बच्चा ऐसा बताओ ना जो सबको ही समझ में। मान लो जो बच्चा छोटा बच्चा वो पूछे भैया क्या, तुम तो भाग जाएगा तुमको देखिए करके कि भैया तो पढ़ाने लगता है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जैसे मैं, देखो मैं कैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपसे एग्जाम्पल देता हूँ ना, उसी तरह से समझाओ ना मुझको आप। मैंने क्या कहा ना, पहले आपको कहा कि फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना जिसको रटा नहीं जाता है, इसको समझा जाता है, उसको दिमाग अप्लाई करो और एक से क्रिएट कर लो। अब जैसे देखो तुमने इतना लेंदी कर दिया, कोई अच्छा कोई और भी कुछ बताएंगे क्या? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सर एक हफ्ते में कितना दिन होता है उसका लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 7 है। बहुत अच्छी बात, गुड। और कोई समझा सकते हैं? मैं आज आपसे समझने के लिए खड़ा हूँ। सर एक कार का ये जो स्पीड होता है उसका लोअर लिमिट 0 होता है और अपर लिमिट 120 या उससे ज्यादा। सही है। और कोई? सृजन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। फ्रॉम द गर्ल साइड एनीवन? लूडो डाइस क्या बोले? जिसका लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 6। सही है। और कोई? गर्ल साइड फ्रॉम द गर्ल्स एनीवन? नहीं। चलो अब मैं आपको आपके से ही एग्जांपल से, मैंने हमेशा कहा ना मैं विश्वास करता हूँ डेली लाइफ के एग्जांपल से। ये रटा रटा एग्जांपल मुझको पसंद नहीं होता, पता नहीं क्यों। कि बुक में भी लिखा हुआ वो रट करके हम आपको एग्जांपल बोलते हैं या वही रट करके आप मुझको सुनाते हैं, पता नहीं मुझको ये जचता नहीं है कभी भी। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हो किसी भी स्कूल में, तो प्ले स्कूल या नर्सरी से लेते हो ना? हेलो, यस सर। Yes, sir. लेते हो ना? उस स्कूल में मान लो +2 तक की पढ़ाई होती है। तो आप जब स्टार्ट एडमिशन इन करते हो स्कूल में, आइदर प्ले स्कूल और नर्सरी में एडमिशन लेते हो, और आप कहाँ तक पढ़ लिए उस स्कूल में? +2 तक पढ़ लिए। तो लोअर लिमिट आपका क्या हो गया? नर्सरी Nursery. और अपर लिमिट कितना हो गया? +2। +2। ये समझ में आया? लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू समझ में आया? यस सर। अब आपसे कोई पूछ बैठे कि भाई आपने कितने साल स्कूल में को दिया आपने, तो क्या करेंगे हम? जिस साल अपर लिमिट माइनस लोअर Upper limit minus lower limit. सारा मेरा सारा प्रॉब्लम तो तुम लोग सॉल्व कर दिए यार, सब कुछ तो पता। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगाते हैं। हम इसका किसी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट देते हैं। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से थ्रोन कर रहे हैं अप टू इंफिनिटी, ठीक है? तो हम लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ r हो जाएगा। अपर लिमिट कितना हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इंफिनिटी माइनस r कर लेंगे। वही चीज हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। जैसे आपने स्कूल में कितने साल किया, तो जब आप 12th पास आउट किए वो कौन सा साल था, और जब आपने नर्सरी में एडमिशन लिया था वो कौन सा साल था, वो दोनों को माइनस कर लेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा हमारा। वही चीज यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ लोअर लिमिट अपर लिमिट का? यस सर। यस सर। ओके। अब देखिए, तो अब इसमें क्या है कि फार्मूलाज में जो आपको याद रखना होगा भाई, याद नहीं रखोगे ना सर पटक कर रह जाओगे, आपसे बनेगा नहीं। इसलिए आपको याद रखना होगा।
और ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ उस पे हम लोगों को नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। हमें फिजिक्स में उसका फॉर्मूला को यूज करना है और पूरा डिटेल में वो मैथमेटिक्स क्लास जो आप हायर क्लास पढ़ेंगे वहां आपको मिल जाएगा। नाउ फॉर्मूला है, पहला है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका होता है x। दूसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ c dx, वेयर अब इस c dx में हमें ये कैसे पता होगा कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा कांस्टेंट है, अगर लिखा हुआ नहीं है। सर डी के साथ जो लगा हुआ है सर वो जो डी के वेरिएबल साथ जो लगा एक्स हुआ है। है वो वेरिएबल है। के साथ जो है वो यस, वेरी नाइस, सारे बच्चे ने अच्छा सही आंसर दिया। डी के साथ जो जुड़ा रहेगा वो वेरिएबल होगा। स्कूल में टीचर के साथ जो जुड़े रहेंगे बच्चे वो वेरिएबल होंगे। जब आप फर्स्ट डे स्कूल में एडमिशन लेते हैं नर्सरी क्लास में या प्ले स्कूल में, तो फर्स्ट डे आपके साथ आपके पेरेंट्स भी आते हैं स्कूल में। तो वहां के टीचर आपके पेरेंट्स को क्लासरूम में लेके नहीं जाते हैं, उनको रिसेप्शन रूम में बैठाया जाता है और आपको क्लासरूम में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है आपको? क्योंकि आप वेरिएबल हैं, आपको प्ले स्कूल से लेके 12 तक पढ़ना है, इसलिए आपको वहां टीचर क्या ग्रूम कर रहा है, आपके पेरेंट को बाहर कर रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। यहाँ पे क्या है, सी कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे हम, सी कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन जो वेरिएबल उसको इंटीग्रेट करेंगे। u plus minus v plus minus w plus minus dx। फिर देखो इसे रिसॉल्व, फिर मैं आपसे एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 3 सेक्शन हमारे पास साइंस है, यू ए बी एंड सी। सपोज 3 सेक्शन में 120 बच्चे हैं और क्लासरूम की कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि 120 बच्चों को एक साथ बैठाया जाए। क्या बैठाया जाता है क्या 120 बच्चों की एक जगह? नो सर। नो सर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करते हैं भाई। यस सर। यस सर। तो क्या ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही सेक्शन में पढ़ाई हुई और दूसरे सेक्शन को छोड़ दिया जाता है, ऐसा होता है क्या? नो सर। नो नहीं। सर। तो क्या करते हैं, सारे सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टीचर जाते हैं पढ़ाने, है ना। जैसे जब ऑफलाइन स्कूल आपका होगा तो यहाँ पे 11th में आपके पास डिफरेंट टीचर जाएंगे फिजिक्स के, मैं 12th में आपसे फिर मिलूंगा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे फिर ये वेरिएबल है, क्योंकि सारे बच्चे जो वेरिएबल हैं उन्हें फिर हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी से लेकर के +2 तक पढ़ाते हैं, इसलिए उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, इसे भी क्या करेंगे हम लोग, u dx प्लस माइनस v dx प्लस माइनस w dx करेंगे, ये यानी 1 बाय 1 इंटीग्रेट करेंगे। ए सेक्शन को पहला पीरियड मान लीजिए फर्स्ट पीरियड फिजिक्स प्राइमरी, बी को सेकंड प्राइमरी, सी को थर्ड पीरियड प्राइमरी, डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट टाइम में प्राइमरी। ये हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, या n इंटीजर्स है, n इक्वल टू 1 2, ये क्या होता है, x n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये आ गई। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx log ex,
फिजिक्स में जनरली एक ही फॉर्मूला यूज होता है, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए फिजिक्स का हम लोग अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूला को जो नहीं नोट किए हैं, जो लेट से ज्वाइन किए हैं क्लास को, वो नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर फॉर्मूला फॉर्म में n का वैल्यू -1 हो सकता है? हाँ हो सकता है। ओके सर। हो गया सर। हो गया। डन। डन सर। हो गया सर। चलो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ठीक, तो अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फोर वाला। सेकंड मतलब सिंगल, अब इसमें क्या है, टू कांस्टेंट है, ये x dx हो गया। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों को, इसीलिए इस पे कंसंट्रेट कीजिए। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, दैट मींस यहाँ x का पावर क्या है? 1। 1 1। अब बताओ इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फोर्थ। फोर्थ नंबर। x का पावर n वाला। बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए एक चीज और सीखिए, तो जब तक इंटीग्रेट हम नहीं कर रहे हैं तब तक ये सिंबल चलता आ रहा है, ठीक है। जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ये हो गया 2, ये आ जाएगा अंदर ब्रैकेट x1 + 1 2/2 x², ये कैंसिल हो गया, x² + c, where c is the integration constant, ये बन गया c is the integration constant। c का कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, वहां लिख देना पड़ेगा दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये तब तक लिखते रहेंगे हम लोग जब तक लिमिट का वैल्यू नहीं दिया हो। जैसे लिमिट का वैल्यू दिया रहेगा तो वो नहीं लिखेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको बना सकते हैं? यस सर। बना मैंने सकते। कोशिश की है, तो नहीं होगा तो मैं बता दूंगा।
सर ये बोलिए। सर प्राची, वहाँ क्वेश्चन में हाँ, -2 पावर है कि क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पावर नहीं है। ओके सर। हो गया सर। हो गया। वैसे बच्चे जिनका इंटीग्रेशन क्लास जो पहले हम पढ़ाते वो नहीं अटेंड किया, जो लेट एडमिशन है, वो मुझको बताया उनसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे बच्चे जो लेट एडमिशन लिए हैं, जो इंटीग्रेशन नहीं समझ पा रहे थे, वैसे बच्चे का बन रहा है या नहीं? हो गया सर। हो गया। गुड। क्या आंसर आया बताइए तो। 2x minus 1 plus 4x cubed by 3 minus 1 minus 2x. गलत है। सर -2 by x plus 4x cubed by 3 plus ln x plus -1 by x minus 2. सही है। और बताइए। भावना कुमारी 11C। सर हो गया। हो गया, चलो अच्छी बात। प्राची, यस सर। प्राची राज, यस सर। बना? यस सर बन गया। बन गया। आंसर बताइए। सर 2 by x plus 4x cube by 3 plus log x plus 1 by x. क्यों x नहीं होगा बाद में? क्यों x नहीं आएगा? QX भी तो आना चाहिए क्लास में, -2x आना चाहिए। खुशी कुमारी, खुशी कुमारी, मीमांसा, यस सर बन गया। बन गया। आंसर बोलिए, आंसर बोलिए मीमांसा। So minus 2x to the power minus 1 plus 4 upon 3 x cube plus log x plus x to the power. मोहित आनंद, मोहित आनंद, मोहित बना? मोहित, यस यस। चलो मैं बनाता हूं, आप बोर्ड से चेक कर लीजिए इनका बन गया है। देखिए इसे हम क्या करेंगे, पहले 1 by 1 करेंगे। 2x minus 2 dx, 2 cos लेके इसके पा जाते हैं, प्लस 4x स्क्वायर dx प्लस 1 by x dx प्लस 1 by x स्क्वायर dx माइनस 2 dx। यही है। यहाँ क्या 2x minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus 4x 2 plus 1 by 2 plus 1। अब देखो ये जो है ना 1 by x dx, इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 5। ये आ गया प्लस, अब ऐसा नहीं कि 1 by x है तो 1 by x स्क्वायर को भी log x स्क्वायर कर देंगे, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा। प्लस ये x का पावर -2 आ जाएगा, x का पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 -2x। ये आ गया
minus 2 by x. यही आ जाएगा आंसर -2x का Yes, sir. है ना। चलिए देखिए सभी लोग, अच्छा इसमें से कितने लोगों का सच सच बताना आंसर रॉन्ग आया था। ईमानदारी आपके साथ है, आप खुद जो बनाए हो उसको चेक करो, क्या ये आंसर सही, यही आंसर आप में था? नो सर। नो। ओके, अच्छी बात। राहुल राज, और कितने ईमानदारी, अरे ईमानदारी से बोलो तो हाँ या ना, नहीं बना सकते, कोई गुनाह थोड़ी है। सर लास्ट सही में आया था सर। -2x नहीं किए थे। नहीं किए थे, चलो तो अब पता चल गया ना क्या गलती नहीं करना है हमें। यस सर। सर 1/x को x टू द पावर -1 लेके नहीं बना सकते, x टू द पावर -1 + 1 by -1 नहीं, + 1। नहीं, क्योंकि 1/x का फॉर्मूला आपके पास है log x ना। और किन्हीं का बन गया सर। अब जैसे देखो तो अब एक लिमिट वाला देखो, लिमिट वाला बनाइए किसको। Sir, G M1 M2 by R. ठीक, और किन्हीं का Sir, G M1 M2 by minus G M1 M2 by R. माइनस तो नहीं आना चाहिए, चेक करो। ये जो गलती हो रही सर है जी M1 M2 by R। सही है, माइनस नहीं आएगा। देखो Yes, कैसे sir. Minus minus plus हो जाएगा। हाँ, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले ये कोष्टक को बाहर कर दिया, x का पावर -2 dx gm1 m2 x -2 + 1 by -2 + 1 minus gm1 m2 1 by r, so 1 by x minus gm1 m2 1 by infinity minus 1 by r, 1 by infinity का वैल्यू 0 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया gm1 m2। कहाँ पे नहीं समझ में आया ये बताओ। जहाँ पे नहीं समझ में आया आप पूछिए।
हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, सर sir. लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया? या अभी कुछ मैंने बताया था ना आपको आपके एग्जाम्पल से कि आपने एडमिशन लिया नर्सरी में, अब पढ़ाई किया +2 तक, तो कितने साल आपने स्कूल में दिया? तो क्या +2 में जो साल में आप निकले और जो आपने एडमिशन लिया वो दोनों को माइनस करते हैं ना, तब ना वैल्यू Yes, sir. निकलेगा क्या? यस सर। हेलो, तो वही चीज यहाँ भी क्या है, अपर लिमिट क्या है, इंफिनिटी है, तो 1/इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट, तो 1/इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है और ये निकल गया, तो ये माइनस माइनस प्लस ठीक है। कल इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा रहा था, उसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन का दिक्कत हुई थी लोगों को, अब तो बन जाना चाहिए। यस सर। Yes, हाँ, sir. तो ये आपका आप खुद से प्रैक्टिस करो, जो कल जो आपको बताया मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से, उसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप सभी लोग, ठीक है? लिमिट दीजिए और खुद से बनाइए, नहीं बनता है कल मुझसे पूछिए, मैं उसको बताऊंगा। कल मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस कराऊंगा आपको, और इसमें आप देख लीजिए कि आपसे इक्वेशन ये इंटीग्रेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है b = dx/dt, dx = ddv, u + atdt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इस इंटीग्रेट कब हो सकता है आसानी से? यस सर, कल टेस्ट में भी आया था। कल ये टेस्ट में तो क्वेश्चन नहीं था क्या? नो सर, ये नहीं था। ये था एसेंथ वाला था सर। यस सर nth था। टाइम वाला था सर, nth टाइम वाला। nth टाइम वाला था, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, वो बन गया था सभी से या नहीं बना था? बन गया था सर। बन गया sir. बन गया था, न्यूमेरिकल बना था। यस सर सर। बन गया था। यस सर। Yes, sir. 40 आया था। Yes, sir. 40. लेकिन कल एक दो कॉपी में देख रहा था तो यूनिट डायमेंशन वो जो निकालना था वो सही नहीं निकला, वो सही प्रोसेस से नहीं था। कल एक दो बच्चे की कॉपी में देख रहा था ऐसे ही, वो सही आंसर उसको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो देख चुका हूँ और इसमें प्रैक्टिस कीजिए। कल आपका ये होमवर्क है